हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम उसको हल करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 cm क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 cm स्क्वायर है। यानी कि इसने हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसमें उसका आयतन दिया हुआ है 275 cm क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 cm क्यूब दिया हुआ है। तो जब आयतन में आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तो हमारे जो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है, जब आयतन दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वेरी इजी तरीके से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम एक सूत्र लिखेंगे, घनाभ का आयतन दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो हमारे जो घनाभ का आयतन है वो किसके बराबर है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हमारे इस घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। तो इसमें हमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 cm, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको हम आगे लेके आएंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है हम उसको आगे ले आए। अब यहाँ पर जो गुणा में है वो इधर आते ही भाग में बदल जाएगी, यानी कि ये जो आधार का क्षेत्रफल है वो घनाभ के आयतन के बट्टे में जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टे में आएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया है 25 और जो आयतन दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 275। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 275 बट्टे में 25। तो 25 बन जाए 25 और यहाँ पे बचा 2 5, तो ये हो गया 25 फिर से, तो 25 बन जाए 25। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है यानी कि जो हमारी h है वो 11 cm है। इस प्रकार से वेरी इजी तरीके से हमने इसकी ऊंचाई निकाल ली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो जो पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक तो श्रमिक, तो हमने लिखा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। और यहाँ पे हम लिख देंगे घंटों की संख्या, हम यहाँ लिख देंगे घंटों की संख्या। एक में लिखना है श्रमिकों की संख्या, एक में लिखना है घंटों की संख्या, और इस प्रकार से हमें एक सारणी बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास श्रमिक कितने थे? हमारे पास थे 15 श्रमिक, और वो 15 श्रमिक 48 आवर्स में यानी 48 घंटों में वो दीवार को बना रहे थे। तो अब इसने कहा कि उसी दीवार को 30 घंटे में बनाने के लिए, तो इस बार हमें घंटों की संख्या दे दी है 30, लेकिन हमें पूछा क्या है कि हमें श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको मान लेते हैं x। तो अब हम करेंगे इसको कि ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम
यहाँ करेंगे 15 इंटू 48 बराबर है x इंटू 30 की। तो हमें x पता करना है, इसलिए हम x को बाहर ले आएंगे और ये जो गुणा में है इधर आते भाग में बदल जाएगा। तो 15 इंटू 48 के भाग में चला जाएगा 30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे रहा 48 बट्टे में 2। तो इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 24 2 जा 48 होते हैं। और हमें कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी? हमें 24 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 श्रमिक।